नमस्कार दोस्तों, आपका स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मैग्नेटाइज यूनियन, कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे यूनियन को किस प्रकार से मैग्नेटाइज करें। तो बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली हीलिंग जर्नी है। ये बहुत ही सेक्रेड जर्नी है। दिस इज जर्नी टू सेल्फ, दिस इज द जर्नी इनवर्ड्स, दिस इज द जर्नी ऑफ हीलिंग योर वुंड्स, नॉट ऑफ दिस लाइफ टाइम बट योर पास्ट लाइफ टाइम्स ऑल्सो। तो इसमें ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ हील करना रहता है, राइट। तो जो मेजर ब्लॉक्स इसमें हील करने रहते हैं डिवाइन फेमिनिन को, वो होते हैं उनके इमोशनल ब्लॉक्स, जिसके लिए उनको अपने खुद के भीतर उतरना होता है। जैसे कि उनको ब्लॉक्स रहते हैं सेल्फ वर्थ के, राइट। क्योंकि अपनी लाइफ में आगे चलते 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 कब हम अपनी सेल्फ वर्थ गवा देते हैं, खो देते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। और अल्टीमेटली अपने ट्विन पार्टनर से मिलने के बाद हमारे अंदर अपनी सेल्फ वर्थ ट्रिगर होती है, राइट। तो जब ये ट्रिगर होती है तो सेल्फ वर्थ मतलब ये नहीं है कि आपने बैठे बैठे बोला नहीं आई वैल्यू माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ और मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी खुद के लिए शॉपिंग करके लेके आती हूँ, मैं अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। नो नो नो, दिस इज नॉट द सेल्फ लव एंड दिस इज नॉट द सेल्फ वर्थ एंड दिस इज नॉट द हीलिंग प्रोसेस। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और इसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है और वो थोड़ा डीप है और ट्रिगरिंग है और पेनफुल है, राइट। इसमें क्या है कि अब हमें भीतर उतरना है और भीतर देखना है कि ऐसे हमारी पर्सनालिटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो शैडो में बैठे हुए हैं, जो अंधकार में बैठे हैं। जैसे कि हम समझते थे दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व दिस। तो ये क्या है? ये सारे शैडो पार्ट्स हैं और इनको हमने अपने भीतर बहुत समय से दबा के रखा होता है और हमें खुद नहीं पता होता। वो तो जब ट्विन पार्टनर के मिलने के बाद अवेकनिंग ट्रिगर होती है, हीलिंग प्रोसेस ट्रिगर होता है, तब हमें समझ में आता है कि अरे मुझ में तो कोई कमी नहीं थी। ये तो जो सोसाइटी द्वारा जो रचा गया खेल था, या दीज वर नॉट माई वर्ड्स, जो मुझे लोगों ने बिलीव करने पे मजबूर किया, मैं तो वही बिलीव कर रही थी। जबकि सच ये है कि आई हैव सेल्फ वर्थ more than anything else by just virtue of being a human, a divine being. I'm a divine being and I'm worthy of the value, the respect, the love and all the good things, good experiences and all the abundance of the universe. जब हमें ये समझ में आता है तो उसे क्रिएट करने के लिए फिर हम अपनी जर्नी भीतर की तरफ लेते हैं। Once we go inside, we heal these wounds and then we understand that सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के लिए या टोटली हील होने के लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारी बाउंड्रीज हैं और हमने किसको कहाँ तक आने की परमिशन देनी है और कहाँ पे हमने बिल्कुल ब्लंटली उन्हें रोकना है, राइट। सेटिंग हेल्दी बाउंड्री ये एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। जब तक हम बाकी सब हीलिंग करते हैं लेकिन वी डोंट लर्न टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, आवर हीलिंग जर्नी इज नॉट कंप्लीट। और वैसे कहूँ तो हीलिंग जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हीलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो डेली लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको डेली बेसिस पे हील करते रहना बहुत जरूरी होता है, सो दैट वी डोंट क्रिएट मोर कार्मिक बैगेजेस, राइट। और इसी प्रोसेस में, इसी दौरान कई बार हमारी जो हीलिंग है वो लेयर्स में काम करती है। तो कई बार जर्नी में चलते चलते कई साल बाद एक वो वुंड ट्रिगर हो जाता है जब हमें तकलीफ होती है। देन वी रियलाइज कि इस वुंड की ये एक लेयर थी जो अभी तक हील नहीं हुई और हम फिर उसको भी हील करते हैं। तो हीलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में जो बड़े बड़े ब्लॉक्स क्लियर करने होते हैं, उसमें एक ब्लॉक ये भी होता है टू लर्न सेटिंग हेल्दी बाउंड्री। तो जब हम ये देख लेते हैं कि अब हमारे जो डीएम हैं वो आते हैं, हमारी एनर्जी लेके चले जाते हैं, वो एक नार्सिसिस्ट की तरह हमारे साथ बिहेव करते हैं और वो जब भी आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी स्टील करने आते हैं, उसके बाद में वो गोस्ट कर देते हैं। तो ये सारे जो हैं अनहेल्दी मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, राइट। मतलब कि अभी डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग नहीं शुरू हुई है, उन्होंने खुद पे काम नहीं किया है, वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और वो प्रोवाइडर, गिवर, प्रोटेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, उस स्टेज में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो क्या है? ही इज अ स्टीलर। तो जब ये प्रोसेस चलता जा रहा है तो आपको पता है कि अभी ही इज नॉट हील्ड और ये जर्नी मेरी खुद की सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की जर्नी है, इनर जर्नी है। तो उस वक्त आपने विड्रॉ कर लेनी है अपनी सारी एनर्जी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से और वो सारी की सारी एनर्जी अपने भीतर फिर से लगानी है
कि मैं कहाँ पे अभी भी अनहील्ड हूँ, क्या है जो मेरे ट्रिगर्स अभी भी जिनको मैं पहचान नहीं पाई हूँ और मैं उनको हील नहीं कर पाई हूँ, राइट। तो जब भी आपको लगे, क्योंकि दोनों सोल्स का सेम ब्लूप्रिंट है, आपकी ओवर सोल दोनों की सेम है, तो सोल का पहचान लेती है कि अभी जो सामने वाली सोल है वो कहाँ से ऑपरेट कर रही है। इज इट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ हील्ड वर्जन, फ्रॉम अनकंडीशनल लव, या फिर अनहील्ड वर्जन एंड ईगो। तो जब हमें ये समझ में आता है कि सामने वाला जो काउंटर पार्ट है वो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहा है, अभी भी अनहील्ड है, तो बी स्ट्रिक्ट। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को साइड पे रख के बी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट वे से नो टू गिव देम योर एनर्जी, राइट। और वो एनर्जी सारी पुल बैक करके वापस अपने ऊपर लेके आइए, अपने आप को और ज़्यादा हाई लेवल पे, हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए, अपनी हीलिंग पे काम कीजिए और उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। बिकॉज ये दोनों की इंडिविजुअल जर्नी है, जब तक कि यूनियन में नहीं आते हैं। दिस इज द इंडिविजुअल जर्नी ऑफ बोथ द काउंटर पार्ट्स। तो आप खुद को हील करते रहिए कॉन्स्टेंटली, खुद के लिए एक ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड एंड अबंडेंट लाइफ क्रिएट कीजिए। उसके साथ ही जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बड़ी तेजी से आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो जब हील करेंगे और जब वो हील्ड पर्सपेक्टिव से आपके पास आएंगे, वेयर ही इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो, ही इज नो लॉन्गर घोस्टिंग यू, and he is no longer projecting any narcissistic behaviors. That's the time when your soul recognizes that now he has come in his healed version. और तब आपकी जो यूनियन होती है वो परमानेंट होती है, तब वो यूनियन मिनी यूनियन या रीयूनियन नहीं होती, then that becomes a permanent union. तो इस प्रकार से बाहर उनकी तरफ ध्यान रखने, उनकी हीलिंग कहाँ पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने ट्रिगर कर दिया तो मुझे हर्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के खुद का ध्यान खुद की जर्नी पे फोकस करना और खुद को हील करना, खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके जाना, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से आपकी जो यूनियन है वो मैग्नेटाइज होगी, जल्दी होगी, फास्ट होगी। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अपनी यूनियन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। यदि आपके अभी भी कुछ और क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आई वुड गेट बैक टू यू विद द राइट आंसर्स। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।